बीजेपी के सहयोगी दलों के सुरमा घोसी उपचुनाव परीक्षा में फेल। ओम प्रकाश राजभर भी नहीं जुटा पाए वोट। यूपी के घोसी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा। कई सहयोगी दलों के रहते 5 सितंबर के चुनाव में समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह ने दारा सिंह को हरा दिया। घोसी उपचुनाव 2023 लोकसभा चुनाव का रिहर्सल माने जाने वाले घोसी विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए में शामिल दल भाजपा, निषाद पार्टी और अपना दल जैसे सहयोगी लोग अपना वोट ट्रांसफर कराने में नाकाम रहे हैं। इसके बावजूद यह उपचुनाव बीजेपी के लिए कई लिहाज से लाभकारी बताया जा रहा है। राजनीतिक जानकार के अनुसार लोकसभा के पहले घोसी के उपचुनाव के इंडिया और एनडीए की ताकत की पहली परीक्षा थी। इससे बीजेपी को अपने सहयोगी दलों की शक्ति को सोचने और समझने का मौका मिल गया है। उसे 2024 के चुनाव से पहले अपने सहयोगियों की ताकत के बारे में पता चला है कि कौन कितने पानी में है। उपचुनाव में बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि यूपी में बीजेपी सरकार बनने के बाद हमारी पार्टी ने उपचुनावों में ज्यादा सफलता हासिल नहीं की। अगर 2018 में देखें तो बीजेपी गोरखपुर में सपा के प्रवीण निषाद ने चुनाव जीता था। फूलपुर में नागेंद्र पटेल और कैराना में तबासुम ने चुनाव जीता था। बीजेपी को यहां से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन 2019 के लोकसभा में इन तीनों सीटों पर बीजेपी ने बहुत अच्छे वोटों से जीत दर्ज की है। ऐसे ही 2022 में मैनपुरी और खतौली हार गए। देखा जाए तो उपचुनाव का ट्रैक बीजेपी के लिए ज्यादा अच्छा नहीं रहा, लेकिन उसकी भरपाई मेन चुनाव में कर लेती है। ऐसे आंकड़े संकेत दे रहे हैं 2024 के चुनाव के पहले यूपी में कई मजबूत क्षेत्रीय दलों में गठबंधन कर रखा है। चाहे राजभर हो, संजय निषाद हो, प्रिया पटेल, इन सब का अपनी जातियों में जनाधार भी माना जाता है। राजभर और निषाद के अपने अपने विधायक, जबकि अनुप्रिया के सांसद और विधायक दोनों हैं। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में पहले इन क्षेत्रों की पकड़ को देख लिया है। अब यह लोग पार्टी से ज्यादा मोलभाव करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक पीएन द्विवेदी कहते हैं कि घोसी उपचुनाव में बीजेपी के सहयोगी दलों के सुरमाओं के कौशल की परीक्षा है, जिसमें वह फेल नजर आए। हाल ही में सपा से एनडीए में आए ओम प्रकाश राजभर अपनी बिरादरी का वोट भी नहीं दिलवा सके। बड़बोलेपन के कारण वह निशाने पर रहे। एनडीए में उनका कद मोलभाव करने की ताकत भी कम करेगा। उपचुनाव में उन्होंने अखिलेश को सैफई भेजने की बात कही थी, जनता ने उन्हें ही वापस कर दिया। वह अपने सजातीय वोट नहीं दिला सके। समाजवादी पार्टी के चरथावल से विधायक पंकज मलिक कहते हैं कि घोसी की जनता ने सरकार की जनविरोधी नीतियों के कारण उन्हें हरा दिया। इनकी सरकार में रोजगार, स्वास्थ्य और कृषि सभी चीजें बिगड़ी हुई हैं। जनता ने जनादेश दिया है। राजभर जैसे बड़बोले लोगों को जनता ने कहां से कहां पहुंचा दिया। उनकी अखिलेश यादव से कोई तुलना नहीं की जा सकती। उनको जनता ने जवाब दे दिया है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हरीश चंद्र श्रीवास्तव के अनुसार विधानसभा उपचुनाव को लोकसभा से तुलना करना ठीक नहीं है। घोसी का चुनाव परिणाम हमारे लिए चिंतन का विषय है। इसकी समीक्षा होगी और सहयोगी दलों की बात तो उनकी समीक्षा हमारा नेतृत्व करेगा, वही टिप्पणी कर सकते हैं। हालांकि उपचुनाव का नतीजा आप सभी ने देखा और अब देखना यह होगा कि लोकसभा में इसका क्या असर पड़ता है। हालांकि इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। देखते रहिएगा खबरीलाल।